हेलो एवरीवन, दिस इज रिदम श्रीवास्तव एमबीबीएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ऑफ जीएस मेडिकल कॉलेज कानपुर। सो इस वीडियो को देखने से पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है। ठीक है, आप कोई चैनल को उठा लो, चाहे मेरा चैनल या किसी का भी चैनल उठा लो जहाँ से आपको एक लेजिट न्यूज़ मिलती रहे। बाकी चीज़ें नहीं, इतना घूमना फिरना नहीं है, सीधे सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है, क्योंकि अभी के डेट 13 सितंबर है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या अभी भी चांसेस हैं पोस्टपोन होने की नीट? तो मैं कहूँगा हाँ। क्या पोस्टपोन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, इस पे मेरा नो आंसर है। मतलब क्योंकि कुछ भी हो सकता है अभी भी, ठीक, मगर आपको पढ़ते रहना है। अब चलो डिस्कस करते हैं क्या फाइंडिंग्स है अभी तक की। देखो यार, एक तो पहली चीज़ ये थी कि मैंने कल वीडियो डाला था, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था सारी चीज़ें। उसके बाद एनटीए का प्रेस रिलीज़ आया, जिसकी वजह से मेरे वीडियो पे कमेंट आने लगे, भैया अब तो कोई चांस नहीं है, एनटीए क्या नाम है प्रेस रिलीज़ कर दिया, अब पोस्टपोन नहीं होगा नीट। मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, एक बताओ, एनटीए कभी चाहता था कि पोस्टपोन हो? एनटीए ने क्या डाला है? सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन को ही डाला है। और एनटीए ने जो डाला है प्रेस रिलीज, उसमें पहली बात उनके स्पेलिंग मिस्टेक्स है, विनीत जोशी जी का सिग्नेचर भी नहीं है। ठीक है, तो और पहली चीज़, पहली बार मैं देख रहा हूँ कि यार कोई भी नोटिस आती है सीधे वो लोग वेबसाइट पे डालते हैं, वो ट्विटर हैंडल पे सिर्फ उसको अभी तक सीमित रखे हैं, सिर्फ ट्विटर हैंडल तक। ठीक है, अब आ जाए वीडियो आने के बाद तो फिर ना कमेंट करने लगना भैया आ गई है। ठीक है, एनीवेज गलतियां हैं उसमें। ठीक है, हुआ क्या कि ये प्रेस रिलीज आने के बाद जस्ट बाद क्या नाम है, सुब्रमण्यम स्वामी जी का एक न्यूज़ चैनल है यूट्यूब पे, इंडिया अहेड न्यूज़, आप लोग जान गए होंगे अभी तक उसे। उस पर उन्होंने लाइव इंटरव्यू दिया, उनसे पूछा गया कि क्या अभी भी चांसेस है नीट पोस्टपोन होने के। उन्होंने बोला कि हाँ चांसेस है नीट पोस्टपोन होने की, क्योंकि जो डिसीजन मेकिंग है, ठीक है, ये जो डिसीजन मेकिंग है दैट इज अंडर इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। समझ में आया? तो मतलब स्टिल ये डिसीजन गवर्नमेंट के हाथ में है। उन्होंने इवन ये भी बोला कि मेरे को ये चीज़ थोड़ा पहले पता चल जाती तो मैं भी इसमें अपना पॉइंट रखता, मेरे को एग्जैक्टली क्लियर नहीं थी कि क्या चीज़ें हैं। ऐसी कोई मतलब सोचो बीजेपी के हो करके बीजेपी की अगेंस्ट इन द सेंस बोल रहे हैं कि मेरे को पता ही नहीं चला ऐसी ऐसी चीज़, ऐसी ऐसी फाइंडिंग्स चल रही है। एनीवेज, उन्होंने बोला कि क्या है कि प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर, एक प्रेशर है। अब आप लोग समझ गए होंगे किसका प्रेशर है। उन्होंने लिखा था बिजनेस माफियाज का। अब आप लोग समझ गए बिजनेस माफियाज ये कौन है, कौन ये प्रेशर चाह रहे हैं, कौन एग्जाम कराना चाहते हैं इतना ज़्यादा जल्दी। ठीक है, बच्चे बच्चे लोग, जो लोग चाहते हो ना आप लोग एग्जाम कराना, आपका भी कोई ऐसा प्रेशर नहीं है। समझो ना प्रेशर किसका है, आप लोग समझ गए हो। मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि उसका कोई अभी प्रूफ नहीं है मेरे पास, मगर स्टिल उन्होंने बोला है दे मस्ट बी सम रीजन। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर, इस वजह से क्या नाम है अभी कोई डिसीजन नहीं लिया जा पा रहा है। कल जो देखो न्यूज़ वायरल हो रही थी, एमएचआरडी मिनिस्टर ने क्या नाम है कह दिया कि नीट पोस्टपोन नहीं होगा। भाई एमएचआरडी मिनिस्टर की कोई ऐसी बात नहीं हुई थी। ठीक है, वो सेक्रेटरी, एमएचआरडी मिनिस्टर के सेक्रेटरी थे अमित खरे जी, उन्होंने बोला था कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने के बाद अब कोई चांस नहीं पोस्टपोन होने की, ये उन्होंने बोला था। ठीक है, उसी न्यूज़ को सब लोग कैरी करते गए। फिर एक सो कॉल्ड ट्विटर हैंडल है जो एक कोई चैनल की रिपोर्टर है मैम, ठीक है, ओके, उन्होंने कहा, उन्होंने सबसे पहले न्यूज़ दी। ठीक है, उन्होंने कहा कि अच्छा इतने बच्चे, इतने एडमिट कार्ड आए थे, इतने बच्चों ने कर लिया डाउनलोड एडमिट कार्ड। अच्छा एक बार बताओ भाई, एडमिट कार्ड आएगा तो बच्चा तो डाउनलोड करेगा ही ना, ये कैसा लॉजिक है यार। चलो एनीवेज, डाउनलोड कर लिया, उसके बाद बड़ा वो था, उनको एंकर फेस करना पड़ रहा था उनको, ऑडियंस का। देन क्या नाम है, एंटी का प्रेस रिलीज आया, उन्होंने बोला लो अब तो एजुकेशन मिनिस्ट्री से भी कंफर्मेशन हो गया। मतलब उन्होंने कहा कि नीट इज नॉट गोइंग टू बी पोस्टपोन, ऐसे लिखा है एनटीए ऑब्लिक एजुकेशन मिनिस्ट्री। अब भाई उनको कोई समझाओ कि एनटीए और एजुकेशन मिनिस्ट्री अलग अलग चीज़ है। एनटीए एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, एक टेस्टिंग एजेंसी है, और एजुकेशन मिनिस्ट्री गवर्नमेंट के अंदर आती है। ठीक है, तो फिर उन्होंने ये चीज़ लिखा, उस पर भी मेरे को देख के ट्वीट हंसी आई। मैंने सोचा आप लोग रात को अपडेट दूंगा, फिर मैंने कहा सुबह देता हूँ। रात को लोग बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो गए थे, मेरे को पता है। सुबह उठोगे रिलैक्स माइंड से सुन लेना, फिर पढ़ाई करने बैठ जाना। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। फिर उनका जो लास्ट ट्वीट था कल वाला, आज से अभी जब मैं देख रहा था तो 7 घंटे पहले का था, मतलब अप्रॉक्स 12 साढ़े 12 बजे का रहा होगा। उस ट्वीट में क्या है, उन्होंने ट्वीट किया, एक लेटर ट्वीट किया है जिसमें चिराग पासवान एमपी जो हैं, उन्होंने पीएम ऑफिस को लेटर लिखा है। एमएचआरडी मिनिस्टर से बात की है तो उन्होंने कहा, उसमें लिखा गया है कि एमएचआरडी मिनिस्टर ने कहा है कि जो बच्चों के हित में होगा वही हम करेंगे, परीक्षा से पहले सुरक्षा है। ठीक है, तो अभी भी एमएचआरडी मिनिस्टर क्या है में डिसीजन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एनटीए ने बोल दिया, एनटीए तो भाई नहीं कराना चाहता था पोस्टपोन, कब कराना चाहता था पोस्टपोन। और उनको खुद भी अपनी न्यूज़ पे थोड़ी सी डाउट है, संशय है, ये जो डाल रहे हैं उनको पता है कितना प्रेशर है उनके ऊपर। यार खुद को भी डाउट होता है कि क्या यार 25 लाख लोगों का एग्जाम हम करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे इस सिचुएशन में। आप तो लिख दिए कि विल फॉलो ऑल एसओपीज, विल टेक ऑल प्रिकॉशंस। भाई तुम लोगे, हमको ही पता है। जब एग्जाम होगा 1 सितंबर को जेई का, तो हम लोग बाहर एग्जाम सेंटर के बाहर की
वो पिक्स आप देखना आएगी, ज़रूर आएगी। जैसे सारे एग्जाम की आई, कॉमेट की आई, KEM की आई, ये UP BED की आई, सबकी आई ना, वैसे वहाँ की भी आएगी। मगर हम लोग क्यों उसमें से रहें कि हाँ यार सफ़र करें, हम ये नहीं चाहते कि ऐसी कोई नौबत आए, ठीक है, पहली चीज़। तो उन्होंने लिखा है कि हाँ यार ऐसी ऐसी चीज़ें, ये सारी चीज़ें स्टूडेंट के हित में लिया जाएगा डिसीजन। स्टूडेंट के हित में, स्टूडेंट का हित इस टाइम क्या है, मेजॉरिटी वांट्स पोस्टपोनमेंट। ये नहीं कि उनकी तैयारी नहीं हुई इस वजह से। भाई सीधी सी बात है कि अभी सिचुएशंस खराब है यार, बात समझो। मैं मेरा देखो, अब मेरे को गलत बोलने से अब वो कुछ नहीं होगा, मगर मैं आपको एकदम सही बता रहा हूँ ये सिचुएशंस। अब आप बोलोगे आगे कैसे, आगे सही हो जाएगी क्या, मगर मैं कहता हूँ जो भी पॉसिबिलिटीज़ हो बेटर करके, मगर अभी 13 सितंबर को तो एग्ज़ाम यार नहीं किया जा सकता है, मतलब जनवरी में नहीं होना चाहिए। अब होता है नहीं होता है गॉड नोज यार, एक बड़ी पॉलिटिक्स चल रही है इसमें। क्योंकि पता है क्या, ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है ना यार, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब हाई वोल्टेज। अब आप लोग समझ रहे हो किसका लग रहा है प्रेशर, इंटेलिजेंट हो, ठीक है। और आप लोग को क्या करना है, अब आप लोग क्या कर सकते हो, दिन के 5 से 10 मिनट निकाल के ट्विटर पे इन लोगों को एकदम पिंच करे रहना है, ठीक है। इनको दिखाना है कि यार, उन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी जी ने अपने ट्वीट उसमें भी बोला, जो इंटरव्यू दिया उन्होंने बोला कि 2M ट्वीट्स, 1M ट्वीट्स, ऐसे ट्वीट्स हुए उनके, जो वो उन्होंने पोस्ट डाला तो उस पर रीट्वीट्स इतने ज़्यादा हुए हैं, दैट शोज कि बच्चे चाहते हैं ये चीज़, ठीक है। उन्होंने कहा कि बच्चों की डिमांड है, बच्चों की डिमांड ही नहीं सुनेगा तो फिर क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था इन फेवर ऑफ स्टूडेंट्स, ओके। तो बात समझो आप लोग। तो स्टिल अभी भी किसके पाले में है गेंद, गवर्नमेंट के है। अब क्या है, आप लोग को ट्विटर पे क्या ट्रेंड करना है, सिर्फ वही चीज़ ट्रेंड करना है जो आप लोग चला रहे हो, ठीक है। और कितना टाइम देना है, दिन का 10 मिनट बस। बाकी अपनी पढ़ाई पे लगो। अभी भी एग्जाम 13 सितंबर को ही है, भूलो मत, ठीक है। चांसेस होना ना होना मेरे कहने से भी कुछ नहीं हो जाएगा। सुब्रमण्यम स्वामी जी का जो ट्वीट है, या जो उन्होंने बात कही है, तो उनकी बात जरूर मतलब देखी जाएगी, मद्देनज़र रखी जाएगी। चिराग पासवान जी ने जो बात की है, जो उसको भी रखा जाएगा, सारी चीज़ें रखी जाएगी। उसमें उन्होंने ये भी बोला है कि एक समीक्षा बैठक बैठाई जाएगी 25 अगस्त तक। अब मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि यार इतना डिले क्यों कर रहे हैं लोग यार। आज मतलब चलो आज 22 हो गई, अभी भी स्टिल 4 दिन है, मतलब 22, 23, 24, 25 को बैठती नहीं बैठती कोई सर्टेनिटी नहीं है। मेरे से पूछा तो भैया 25 के बाद मीटिंग बैठेगी कि नहीं बैठेगी, तो यार कोई ऐसा लेजिट अभी सोर्स नहीं है कि आप कह सको कि हाँ बैठ ही जाएगी। मगर स्टिल उम्मीद पे ज़िंदगी कायम है, ठीक है। तो चलो, तो मैं कहूँगा जान है तो जहान है। सो स्टे सेफ, स्टडी हार्ड, वर्क हार्ड, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड एंड डोंट गेट मिसलीडेड बाय एनीथिंग। अच्छा हाँ, एक और चीज़ एक वायरल चल रही थी, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ कि ऐसी चीज़ जो है वो थोड़ा सा गलत थी। क्या है कि एक कोई कोचिंग के टीचर ने, आप लोग जान रहे हैं, उन्होंने 2 घंटे पहले डाल दिया था अपने फेसबुक अकाउंट पे कि नीट इज़ नॉट गोइंग टू बी पोस्टपोन, प्रेस रिलीज। और उसके 2 घंटे बाद NTA के ट्विटर हैंडल पे आया, तो बहुत तो बोल रहे हैं कि उनको कैसे पहले से पता चल गया। तो मैं उसको क्लियर कर देता हूँ यार, अभी तक किसी चैनल ने क्लियर नहीं किया था। मैं उनके सपोर्ट में नहीं बोल रहा हूँ, प्लीज़, मैं बता रहा हूँ बस, ठीक है। एक्चुअली मैंने भी वो नोटिस देखी थी, इस वजह से मैं तब भी मेरे को विश्वास नहीं होता कि लेजिट है कि नहीं है, ठीक है। हुआ क्या, तो वही जो सो कॉल्ड रिपोर्टर थी, उन्होंने ये नोटिस डाली थी। अब देख सकते हो उनका ट्विटर हैंडल जा करके, उन्होंने वो नोटिस जब डाली उसी के 10-15 मिनट बाद अपने इन टीचर ने भी डाल दिया है, काउंसलर ने भी, ठीक है। तो वो चीज़ गलत है कि जो फैलाई जा रही है कि 2 घंटे पहले NTA के पहले कैसे इन्होंने डाल दिया, ये बहुत बड़ा खुलासा है। ये सब ऐसा कुछ नहीं है यार, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी हाँ, सारी चीज़ें जो आप लोग समझो, जो प्रेशर अगर वो लोग बना रहे हैं तो आप लोग ज़्यादा स्ट्रेंथ में, ठीक है। आप लोग भी प्रेशर बनाओ गवर्नमेंट के ऊपर, मगर अपना सिर्फ 5-10 मिनट दिन का लगा के, दिन भर नहीं लग जाना है इसमें, ठीक है। तो पढ़ो मस्त, तो दिमाग ना इसमें एकदम एकदम इन्वॉल्व करो कि होगा नहीं होगा, ये सब नहीं। 13 सितंबर को एग्जाम होगा, अभी के लिए 13 सितंबर को एग्जाम होगा। 13 सितंबर के एग्जाम से इस हिसाब से तैयारी करो, माइंडसेट वही रखो, चिल रहो, ठीक है। चलो चलते हैं, बाय बाय।